मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। प्लीज़ कीप वॉचिंग। सबसे पहले बात करेंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये बात की है, स्टेटमेंट जारी की है, ये बयान दिया है कि अगर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP दहशतगर्दी में मुलविस ना होने का वादा करे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर ले, तो उनको माफ़ी देने के बारे में जो है वो सोचा जा सकता है। यानी उन्होंने ऑफ़र की है TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम जमात जो है उनको, कि हम आपको माफ़ कर देते हैं अगर आप पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर लें और अगर आप दहशतगर्दी ना करने का जो है वो हमसे वादा करें। अच्छा, इससे कुछ दिन पहले हमारे सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अपने हथियार डाल दे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर ले, तो पाकिस्तान उनको एमनेस्टी देने के बारे में सोच सकता है। अच्छा, अब याद रखिएगा, ये याद रखने का जो मैं कह रही हूँ दरअसल वो इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर औकात माजी की बहुत सारी हमारी याददाश्तें कमज़ोर हो जाती हैं और हम माजी की काफ़ी बातों को जो है ना वो भूल जाते हैं, तो पास्ट को याद रखना चाहिए। तो याद ये रखिएगा कि ये वही TTP है और जिनको हम माफ़ी की ऑफ़र कर रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ कर देने के लिए तैयार हैं, ये वही हैं जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों का कत्ल किया। दहशतगर्दी की जो जंग हमने लड़ी कई डेकेड से पाकिस्तान में, जिसमें कई एक ऑपरेशंस हुए, जिसमें राह रास्त, राह निजात, ज़रबे-अज़, ये सब इनको कवर करते रहे, सारा कुछ जो होता रहा यहाँ पर। इस दहशतगर्दी की जंग में 80,000 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, शहीद हुए हैं। और वो जो 80,000 कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनमें कोई 25,000 के करीब हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे फ़ौजी जवान हैं और बाकी सिविलियंस हैं। तो उनको हम माफ़ कर देने के ऑफ़र कर रहे हैं हम उन लोगों को। तो मेरा सवाल ये था कि क्या इस हवाले से कोई बातचीत हुई है, कोई किसी से पूछा गया है, किसी को एतमाद में लिया गया है? क्या उन शोहदा के ख़ानदानों से ये पूछा गया है कि क्या हम इन लोगों को माफ़ करने लगे हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, या आप क्या कहते हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए, अब मजबूरी है, ये है, जो कुछ भी है? या फिर क्या सिविलियन से, तो जाहिर है सिविलियन से तो पूछना मुमकिन नहीं है, कभी भी इस तरह के काम जो हैं कोई भी हुकूमत सिविलियन से पूछती नहीं है, और इस मर्तबा इस काम के लिए भी ज़ाहिर है नहीं पूछा गया, क्योंकि उनका तो कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है यहाँ पर सिविलियंस की। तो चलिए हम ये पूछ लेते हैं कि क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया है, क्या पार्लियामेंट के सामने ये चीज़ रखी गई है कि भाई इस तरीके से जो है ये सोचा जा रहा है कि उनको जो है उनके लिए एमनेस्टी का ऐलान किया जाए, उनको माफ़ किया जाए, किसी को ऑन बोर्ड लिया गया है? चलिए, अगर कोई इसके हवाले से कोई इजलास नहीं तो कोई मीटिंग्स हुई हैं, कोई इसमें कैबिनेट के मेंबर्स थे, कौन थे, फिर ये कि इस्टेब्लिशमेंट भी क्या इस लूप होल में शामिल है? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक दिन शाह महमूद कुरैशी साहब सुबह सुबह उठे और वो उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे तो उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं TTP को ये ऑफ़र कर दूँ कि हम तुम्हें माफ़ करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके जहन में अचानक आ गया। वैसे तो माशाल्लाह से यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट्स भी आती हैं कि लगता ऐसे ही है कि सुबह सुबह उठ के अचानक ख्याल आया और वो जाके बोल दिया है। लेकिन ये एक इतना हसास मौजू है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के 80,000 वो लोग जुड़े हुए हैं जो अब इस हमारे साथ मौजूद नहीं हैं और जिनके शोहदा की फ़ैमिलीज़ जो हैं वो अभी तक तड़पती हैं। तो ज़ाहिर है कि ऐसे सेंसिटिव मौजू पर इस तरीके से, और प्रेसिडेंट साहब भी हुकूमत को जब तक नहीं पता होगा, प्राइम मिनिस्टर को जब तक इस बात का नहीं पता होगा, तब तक वो ये एक बात कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जब तक फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसको, प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को, कैबिनेट को, किसी को भी नहीं पता होगा, तब तक वो ये नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को ये सब कुछ मालूम है, वो जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और याद करते हैं कि जो एक सरबराह था हकीमुल्लाह महसूद TTP का, तो जिस वक्त वो मारा गया था उस वक्त जो मुनव्वर हसन साहब थे जमात इस्लामी के, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी, उसको शहीद कहा था। तो उस वक्त ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें ये मजम्मत की गई थी कि मुनव्वर हसन साहब ने शहीद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी दिल आज़ारी है और इसकी मजम्मत की जाए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अगर मैं एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा था मैं आपको वो भी बताई देती हूँ कि जो बात कही गई थी, उन्होंने कहा था कि इसकी शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि ऐसा बयान हज़ारों पाकिस्तानी मासूम शहरियों और फ़ौजियों की बेइज्जती है और शोहदा के ख़ानदानों और उनकी कुर्बानियों को सैयद मुनव्वर हसन से तौसीक़ की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जज्बात को ठेस पहुंची है और ये सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किया है। जब मुनव्वर हसन साहब ने हकीमुल्लाह महसूद के मरने पर उसको शहीद कहा था, तब ये बयान जारी हुआ था। तो
मतलब सोचने की बात ये है कि इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, क्या ये हज़ारों पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी नहीं है, बल्कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों की इस वक्त दिल आज़ारी नहीं है, जब ये बड़े धड़ल्ले से बग़ैर इसको किसी प्लेटफॉर्म पर लाए बगैर, होता है ना कि जब ऐसी कोई चीज़ की जाती है तो उसके बारे में जो है पहले एक क्या कहना चाहिए कि राय आमा को हमवार किया जाता है, यानी ये कि आप एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कि भाई ठीक है, हमारे जो हालात हैं इस वक्त वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमें ख़तरा है कि वो हमारे मुल्क में दहशत, ये सब बातें तो ज़ाहिर है सब जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपने ये सोचा भी कैसे, और ये इससे पहले एहसानुल्लाह एहसान के बारे में जो होता रहा तो वो भी नहीं सोचा गया था, वो भी हो गया, ठीक है, उसके मुतालिक भी बेचारे वो तनकीद करते रहे लोग। APS का वाक़या जो कोई पाकिस्तानी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, उसके बावजूद, इतने बड़े साने के बावजूद हमने एहसानुल्लाह एहसान को भी जो है वो उसको माफ़ी भी दी, उसको रखा भी गया, फिर वो फ़रार भी हो गया, और इसी तरीके से और बहुत सारे। तो अब इस वक्त लेकिन ये जो मामला है, मैं ये समझती हूँ कि इतना सेंसिटिव है कि इसके मुतालिक कम अज़ कम कहीं पर तो कोई मीटिंग होनी चाहिए थी, कुछ होना चाहिए था। और ख़ास तौर पर जो मैंने माजी का है कि अगर उस वक्त ये कहा गया था कि शहीद कहने पर, तो इस वक्त जो माफ़ी का ऐलान किया जा रहा है। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं इसके हवाले से। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ये भी साथ में बात की कि हमने अशरफ गनी की हुकूमत को कई मरतबा ये कहा और उनको शवाहिद दी, उनको ये बताया, ठिकानों का बताया, TTP के ठिकाने कहाँ कहाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो अब हमने तालिबान को भी वो ठिकाने बताए और उनको बताया है, तो देखते हैं कि तालिबान कार्रवाई करते हैं या नहीं। अब जाहिर है कि जब पिछली हुकूमत जो थी उसने कार्रवाई नहीं की, इसके बावजूद कि बहुत दुनिया कह रही है कि बहुत करीब है तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान से, फिर भी ये ख़दशा है, जो ये बात कही जा रही है कि पता नहीं वो भी जो है इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं या नहीं। तो इस सूरत हाल में जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो ये है कि जो TTP है उसको संभालना जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं। वो पहले ही एक पाकिस्तान को थ्रेट कर चुकी है और वो कह चुकी है कि हम हमले करेंगे। तो हमले रुकवाने के लिए भाई क्या किया जाए, उनको जो है हम इस तरीके से आराम कर सकते हैं, हम इस तरीके से उनको जो है कह सकते हैं, शायद वो मान जाएँ, शायद ये कर जाएँ। ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ करें अगर हैं भी, उसके बावजूद क्या ये इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान की तारीख का, एक उन दहशतगर्दों को माफ़ करने का जिन्होंने, जो हम क्लेम करते हैं 80,000 पाकिस्तानियों को मारा, क्या इतनी आसानी से जो है बग़ैर किसी से पूछे ये बताए हो सकता है? जो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये एक बड़ा ख़तरा जो नज़र आ रहा है, जो बनने जा रहा है। एक और ख़बर शाया हुई है जो कि दक्कन हेरल्ड में एक ख़बर शाया हुई है कि दरअसल जो अमेरिका है उसकी नज़र इंडिया की एयर बेसिस पे है। यानी ये कि पाकिस्तान की एयर बेसिस की जो बात होती रही फ़ज़ाई अड्डों की, हमने ये कह दिया कि जी नहीं, हम तो दे ही नहीं रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट का हमने एक नैरेटिव अपनाया और अमेरिका की तरफ से कहा कि हमने तो मांगे ही नहीं। चलिए जो भी हुआ, अब वो जो ये वाली सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कहा यह जा रहा है कि जो कांग्रेस में एंटनी ब्लिंकन ने जो और बहुत सारी बातें सामने आई हैं उसमें वहाँ पर एक सेनेटर जो कि मार्क ग्रीन है, रिपब्लिकन हैं, उन्होंने कोई ये भी सवाल उठाया कि आप जो अमेरिका है उसकी इंडिया से एंगेजमेंट बहुत तेज़ी से जारी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो कहा जा रहा है कि वो जो एंगेजमेंट है, वो जो अमेरिका बहुत कुर्बत है अमेरिका और इंडिया में, वो इस वजह से भी है कि शायद अमेरिका जो ये सोच रहा है, जैसा कि अमेरिका की तरफ से एक ये बयान आया कि 2 साल के अंदर अलकायदा जो है वो दोबारा से अमेरिका को उससे ख़तरा हो सकता है। तो इस ख़तरे की सूरत में कि जब पाकिस्तान इस वक्त दूर नज़र आ रहा है, तो इंडिया से कुर्बत की वजह ये हो सकती है कि वहाँ पे जो एयर सर्वेलेंस है अफ़गानिस्तान पर, वैसे तो अभी हम देख रहे हैं कि जो ड्रोन हमले या इस तरह का जो अब बेसिस कतर और वो, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ये जो ख़बर है मैं उसके हवाले से आपसे बात कर रही हूँ, उसमें कितना, ये तो ज़ाहिर है किसी एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेंगे उससे ज़्यादा गहराई में बात की जा सकती है, लेकिन ये कि अगर इंडिया जो है वो साथ देता है तो हो सकता है कि अमेरिका फिर अपने मददगार जो है वो इंडिया को पाए और इंडिया को अपने मददगार के तौर पर ख़तरे की सूरत में इस्तेमाल करे और वहाँ से जो है वो मगरबी सरहद वहाँ पे अफ़गानिस्तान में एयर सर्वेलेंस भी, और इसके अलावा अगर ड्रोन हमले होते हैं और अगर वहाँ से मुमकिन है तो वो किए जा सके। ये ख़बर भी जो है सामने आई है। अब पाकिस्तान के जो डोजियर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जब आप देख रहे हैं तो उसी का ये रिज़ल्ट निकल रहा है जो सबसे पहले मैंने बात की कि पाकिस्तान ने जो डोजियर इंडिया को भेजे उसमें उन्होंने ये कहा कि जी 5 कैंप्स हैं जिसमें जो आईसिस हैं उसको तैयार किया जा रहा है, उसके ट्रेन किया जा रहा है वहाँ पर, और जो दाइश है उसको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा जी राजस्थान और गुलमर्ग और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और कुछ ऐसे इलाके, शहर बताए गए हैं। तो उस सूरत हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान ये समझता है कि शदीद ही ख़तरा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है, जितना पहले खैर जितनी जंगें हम लड़ चुके दहशतगर्दी की, तो जो कुछ, और उससे पहले अफ़गान जंग, तो
हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि बहुत, जिस तरह बार बार कही जा रही है, बड़ी ख़तरे की बात है। तो उस सूरत में भी जब हम ये स्टेप लेते हैं कि हमने किसी को माफ़ करना है, और वो भी उसको माफ़ करना है जो 80,000 पाकिस्तानियों को का कातिल है, या ये कि 80,000 पाकिस्तानी उनके हाथों मारे गए, तो उस वक्त क्या जब ये स्टेप लिया जाएगा प्रैक्टिकली, अगर वो मान जाते हैं। वैसे तो आप ये देखिए, फ़र्ज़ कीजिए हम ये कहते हैं कि क्या वो सिर्फ़ ये कहने से, या उनको क्या पेशकश और की जाएगी, पैसे की, किसी और चीज़ की, क्या कहा जाएगा। पैसा, अगर पैसे पे मानते हैं तो पैसा हमारे पास कहाँ है, हम कहाँ से देंगे पैसा। तो इस सूरत हाल में कोई अगर वो, वैसे तो इस वक्त ये फ़ील हो रहा है, देखिए ये महसूस हो रहा है कि जैसे होता है ना कि माफ़ी के, वो कोई माफ़ी मांग ही नहीं रहा, किसी ने आपसे कहा ही नहीं, और वो ये कह रहा है कि हम तो हमला करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो इससे जो एक परसेप्शन डेवलप होता है, बल्कि जो हकीकत है जो इस वक्त कही जा रही है कि माफ़ी उन्होंने मांगी है, जो हम माफ़ करने को तैयार हो रहे हैं। हम तो खुद से ये एक लगता है कि जैसे रिक्वेस्ट, मजबूरी है कि प्लीज़ आप इस तरह ना करें और आप माफ़ी की तरफ आएँ, माफ़ी तलाफ़ी की तरफ, तो हम इसके बारे में सोचते हैं। ये तो इस तरह कहा जा रहा है ना, जबकि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये लेट जाने वाला जो मामला है वो एक मरतबा फिर से हो रहा है, जैसे हम पहले लेटे थे। तो मसला ये है कि ये जो सारे फ़ैसले होते हैं ना, इनकी, ये फ़ैसले ठीक थे या नहीं, ये कई साल के बाद पता चलता है। लेकिन अभी भी वो तमाम लोग जो पहले भी कहते थे कि ये इस तरह ना करें, ये गलत है, वो यही कह रहे हैं कि इस तरह ना करें, ये सब गलत है। तो चलें, वो तो एक अलग टॉपिक है ना, कि आपने लेट के बात करनी है, आपने बैठ के बात करनी है, आपने खड़े होकर बात करनी है। ये जो माफ़ी वाला मामला है, कुछ लेटने वाला लग रहा है कुछ। तो जो भी मजबूरी है, जो कुछ भी है, देखने वाली बात यह है कि हमने अपने, जो हम क्लेम करते हैं कि 70-80,000 जो लोग हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, जिनको हम कहते हैं, वो किन के हाथों मरे हैं, और हम माफ़ किसको कर रहे हैं, और क्या हमने उन शहदा के ख़ानदानों से इजाज़त ली है, क्या हमने उनको बताया है, क्या हमने ऑन बोर्ड लिया है किसी को, नहीं लिया। तो ये हुकूमत जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।